सभी को जोहार और नमस्कार। मैं हूं माधवेश और आप सबों के सामने मैं आज हाजिर हूं। और मैं विगत वर्ष में भी कई बार फेसबुक लाइव के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से अपने बहुत सारे कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। और मुख्य रूप से जो हमारा फोकस है वो मुख्य रूप से वो यह है कि हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं, जो 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं, वो हमारा टारगेट ग्रुप कह सकते हैं, जिनके लिए अगर वो देखें तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो समूह है हमारा इस दौर का, हमारा जो मानव जीवन का, तो वो अगर देखते हैं दो है, या तो बच्चे या तो बूढ़े। क्योंकि बच्चे जो हैं आपको बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते उनकी परेशानी क्या है, और आपको समझना पड़ेगा एज ए पेरेंट्स, एज ए उनके अभिभावक, आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो एक तो बात यह है कि चूंकि नया साल 2024 एक अंग्रेजी के वर्ष के हिसाब से आ चुका है, और नए साल में सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप लोग अच्छा करें, जहाँ भी हो, जिस फील्ड में अच्छा हो, अच्छा करें। और एक तो है कि लास्ट ईयर भी मैं एक सीखा था कि विजन बोर्ड कैसे बनाना है। थोड़ा सा मैं एक बार जस्ट आपको मैं इसके बारे में थोड़ा शेयर कर दूं बिफोर गोइंग टू मेरा जो टॉपिक है कोर, उसके बारे में। यह है कि आप जो भी मेरे सुन रहे हैं, आप एक विजन बोर्ड जरूर बनाएं। विजन बोर्ड का मतलब ये होता है कि हम क्या चाहते हैं, एक विजन, बड़ा सपना देखना, हम क्या चाहते हैं उसको लेकर के आप जो भी आपके हैं, आप अपने कैरियर को देख सकते हैं, आप अपना सोशल जो स्टेटस है, फैमिली है, उसको देख सकते हैं, आप परिवार में क्या कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ में क्या कर सकते हैं, आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, आप खुद को ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर खुद के ग्रोथ के लिए करना हो तो आप एक कोई कोर्स लेकर के उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, कोई नया टॉपिक के बारे में जान सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप सोसाइटी के बारे में चाहें तो आपका हो सकता है कि कोई समाज के कोई ऐसे तबके हैं जो कि बहुत दुखी हैं, समस्याग्रस्त हैं, उनके लिए कुछ आप कंट्रीब्यूट कर पाए, कुछ मदद कर पाए, उसके लिए आप कोई क्लब ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। आप इन्हीं एग्जाम्पल के साथ एक स्ट्रक्चर, आप चूंकि जमाना आजकल डिजिटल का है, तो बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं, जैसे कि कैनवा, उदाहरण के लिए आप वहां पे भी जाएंगे, आप सर्च करेंगे कैनवा में अगर कि विजन बोर्ड एग्जाम्पल्स, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, या एक प्लेन भी खुल जाएगा। आप उसके बाद अपना एक डिटेल्स को शेयर करके आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध होगा, मैं थोड़ा जब अगला जो मेरा कोई मीटिंग, मतलब जब मैं लाइव आऊँगा तो मैं शेयर करूँगा मैंने कैसे बनाया है। और जब मेरा थोड़ा, मैं प्रिंट में नहीं कर पाया हूँ, बट मैंने एक बना लिया है, स्ट्रक्चर पे सेट कर लिया है, तो मैं शेयर करूँगा ताकि एक आप लोग को भी एक आइडिया मिल जाए। नाउ द टॉपिक जिसके बारे में मैं आज बात करना चाह रहा था, वो टॉपिक हमारा ये है कि हम जो मुख्य रूप से जो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनके लिए एक रिसेंटली एक नया एक प्रोटोकॉल आया है, विशेष रूप से स्पेशल चाइल्ड के लिए। स्पेशल चाइल्ड का मतलब है कि दिव्यांग बच्चे के लिए भारत सरकार ने नवंबर 2023 में एक नया प्रोटोकॉल को लॉन्च किया है। चूंकि ये जो तबका है बच्चे का जो 0 से 6 साल का, ये मैं पहले ही बताया कि बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, वो अपने बारे में एक्सप्रेस उतना इजीली नहीं कर पाते, तो शायद हमारा ध्यान कभी जाता है, कभी नहीं जाता है, हम उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। तो इस कारण से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिसेंटली एक नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा आप लोग को, ताकि एक ब्रीफ, ताकि एक आइडिया मिल जाए आप लोग को उसके बारे में कि ये क्या है। तो एक तो ये है कि जो बच्चे हैं, बच्चे के अंदर एक, अगर आप देखें मुख्य रूप से, तो मैं जस्ट एक डेटा बताऊंगा कि लगभग 2011 की जो जनगणना हमारे देश में है, उसमें से लगभग 20.42 लाख लगभग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे। सोचिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो लगभग 21 लाख ऐसे बच्चे हैं जो बच्चों की जो आबादी है उनका लगभग 7% है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्रिटिकल है, कितना इंपॉर्टेंट है कि 0 से 6 साल के बच्चे, जो कि 21 लाख बच्चे, आज से 10 साल पहले की बात, 12 साल 13 साल पहले की बात है, 2011 की बात है, उस समय में लगभग 7% बच्चे जो थे इस कैटेगरी में, जो 0 से 6 वर्ष के, वो क्रिटिकल स्टेज में थे, वो दिव्यांग कैटेगरी में थे। और चूंकि वो जो अधिनियम है दिव्यांग लोगों के लिए, जो अधिनियम बनाया गया 2016 में, उसमें अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है क्राइटेरिया को। तो आप डिटेल्स उसके लिए देख सकते हैं, उसके अधिनियम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि समझिए कि एक बहुत बड़ा जो हमारा तबका है वो बच्चा का, वो छूट जा रहा है, जिसको कि प्रॉपर शायद ट्रीटमेंट और केयर ना मिल पा रहा हो, या शायद हम पहचान भी नहीं पा रहे हों।
तो इसीलिए ये भारत सरकार ने लॉन्च किया है, ताकि ऐसे ऐसे बच्चे, हो सकता है कि वो आज 20 लाख के बदले हो सकता है 25 लाख हो चुके होंगे, हो सकता है 30 लाख हो चुके होंगे, क्योंकि विगत 2 वर्ष पहले जब कोरोना का जो समय आया था तो काफ़ी बच्चों ने चूंकि पढ़ाई के समय में, और या यूँ कहें स्कूल्स का इतना प्रेशर था कि उनके द्वारा अधिकतर मोबाइल का प्रयोग किया जाने लगा, ताकि वो लोग अपना कार्य को कंप्लीट कर पाए। मगर उस कारण से क्या हुआ कि उनके बीच में एक लत सी लग गई, उन्हें एक हैबिट हो गई, और इस कारण से भी कई बच्चों का जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए था, प्रॉपर डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट शायद नहीं हो पाया कहीं ना कहीं, या कुछ कमी रह गई उस डेवलपमेंट में बच्चों की। तो बच्चों के इस डेवलपमेंट को, कमी को दूर करने के लिए भी, और जो पहले से चले आ रहे थे उनके लिए भी ये जरूरत था कि एक नया प्रोटोकॉल आता, और उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग भारत सरकार को, जिन्होंने एक नया रिसेंट लॉन्च किया है। अब देखिए, जो उनका जो मुख्य चीज है, तो वो उन्होंने बोला है कि 3 स्टेप में हम पॉइंट को रखेंगे। अर्थात उनका जो कहना है कि हम जांचेंगे। नंबर पहला स्टेप जो है, हमको जांच करते रहना है कंटिन्यूअसली। नंबर सेकंड स्टेप, हमको उनको बच्चों को शामिल करते रहना है। और नंबर 3 हमको है कि उसको रेफरल करना है। अब थोड़ा सा अगर हम इसके डीप डाउन में अगर जाएंगे, तो अब जांच का मतलब है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिस बच्चे को आप ऑब्जर्व करते रहें, क्योंकि बच्चा तो बोलेगा नहीं, तो आपको बस ऑब्जर्व करना है। एज ए पेरेंट्स, एज ए, अगर हो सकता है समाज के ऐसे आप लोग हैं जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस सेक्टर में, तो आप भी कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई बच्चा अगर दिख रहा है उस तरह का, तो क्या है कि वो बच्चे को हम लोग अलग अलग तरीके से, जो कि सबका अलग अलग पैटर्न होता है डेवलपमेंट का, क्योंकि बच्चा जो है एक चीज नहीं सीखता है। मतलब अगर सपोज बोलेंगे कि एक बच्चा भाषा सीखता है, एक भाषा का विकास होगा बच्चे का। दूसरा हम समझ सकते हैं कि इसका मोटर, फिजिकल मोटर एक्टिविटीज, कोई बच्चा जब कुछ पकड़ता है, जैसे कोई बच्चा कोई अगर कागज को पकड़ के रखता है, तो एक समझिए वो उसका एक मोटर एक्टिविटी, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। या कोई बच्चा कोई बॉल को पकड़ लिया है, तो इसका मतलब है कि वो एक अलग तरह का मोटर एक्टिविटी पे डेवलपमेंट कर रहा है। तो ऐसे एक्टिविटीज से आप समझ पाएंगे कि कौन सा बच्चा जो उसका लेवल होना चाहिए था, जो सीखने का, उसका जिस लेवल पे उसको पहुंचना चाहिए था, क्या वो उस जगह में पहुंच पाया है या नहीं। अगर नहीं पहुंचा है तो थोड़ा आपको उसके प्रति विशेष रूप से सचेत रहना पड़ेगा। तो मैं जस्ट एग्जांपल दिया। अगर आप 0 से 6 माह के बच्चे की अगर बात करें, मैं कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे कि आप कैसे उसको आप ट्रैक कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा मान लीजिए रोने के अतिरिक्त अगर कुछ आवाज अलग से आओ या कुछ ऐसा आवाज निकाल पा रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा का ग्रोथ सही है। एक एग्जांपल। या हम कह सकते हैं अगर बच्चे आसपास जो उसका मूवमेंट है, क्योंकि बच्चा छोटा है ना, 0 से 6 महीने में, अगर आसपास के मूवमेंट को बच्चा अगर लेटे लेटे थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पा रहा है, बच्चा अगर देख पा रहा है, या बच्चे की माँ को, जैसे क्या होता है, बच्चा ऑब्वियस सी बात है, अपने आपको लगता है कि पहचान नहीं रहा है, बट बच्चा पहचानता है अपनी माँ को, अपने और भी जो रिलेटिव्स हैं जो उनके आसपास रहते हैं, जिसको देख देख के लगातार वो बड़ा होते रहता है, तो उसको वो ऑब्जर्व करेगा मूवमेंट के। या कोई उसके घर में मान लीजिए उसकी माँ चली गई, तो बच्चा कोशिश करेगा कि उसकी तरफ देखे, मुस्कुराए, इस तरह से। या अगर भूख लगेगा तो वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को बताने से कि कुछ इशारा भी कर सकता है। मान लीजिए उसके पास अगर रखा हुआ हो कोई ऐसा चीज, या परिचित चेहरे जिसको देखते हो तो उनको पहचान के मुस्कुरा सकता है। या आप बोल सकते हैं कि जो बच्चे की हाथ है, हाथ को वो मूवमेंट कर सकता है। बच्चा छोटा है तो वो मुट्ठी को बना सकता है, या मुट्ठी को खोल सकता है, बंद कर सकता है। तो ये सारे अलग अलग एक्टिविटी हैं। या जब आप बच्चा भी आपको कुछ, अगर आप उसको आवाज दे के, मान लीजिए कोई बाबू का नाम है, तो बाबू बाबू जब आप अगर आप बोलेंगे तो वो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, आपको मुस्कुरा करके उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए। मतलब मैं थोड़ा आज एक डिटेल नहीं, थोड़ा ब्रीफ में रख रहा हूँ इस चीज को। ये एक पहला जो हमारा कैटेगरी है, चूंकि 0 से 6 माह का, अगर इनमें इन सारी चीजों को अगर आप देखते हैं कि वो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, या बच्चा जो है इस तरह से मुट्ठी नहीं बना पा रहा है, या बच्चा जो है इस तरह का आवाज को, नया नया आवाज नहीं ला पा रहा है, या लगातार किन्हीं परिचित को देखने के बावजूद भी स्माइल नहीं कर रहा है, या मुस्कुरा नहीं रहा है, या वो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप समाज या माँ पापा का आवाज को सुन करके वो बच्चा, जैसे हम लोग घर में होता है ना, बच्चा रोने लगता है तो हम लोग थोड़ा आवाज देते हैं, बाबू कुछ ऐसा प्यार से कि हमारे यार रुक जाओ मत रो, या कुछ भी हम अपना एक्सप्रेशन करते हैं, तो शायद बच्चा हम समझता है कि चलो मेरे घर के जो पहचान वाले लोग थे, मुझे जो जानते हैं, मुझसे जो प्यार करते हैं, मेरे पास आ चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होता है, वो रोना थोड़ा बंद हो जाता है।
तो ये सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज हैं, छोटे छोटे पैटर्न्स हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आपको लगता अगर है कि इन पैटर्न्स में कुछ अगर कमी है तो आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा कि कहीं ये बच्चा दिव्यांग की कैटेगरी में तो नहीं जा रहा है। आपको थोड़ा सेंसिटिव रहना पड़ेगा उन बच्चों के प्रति कि ये चूंकि पहला जो हमारा 6 महीने का जो पीरियड है बच्चे का 0 से 6 महीने का, ये सब एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस है। अब मैं थोड़ा दूसरा कैटेगरी का बात करूंगा, जो थोड़ा बच्चे अगर बड़े अगर हैं 6 से 12 महीना, मतलब 6 माह से 12 महीने की अगर बात है तो वो देखिए इसमें थोड़ा सा और लेवल थोड़ा बच्चे का बढ़ता है। उदाहरण के लिए पहले का जो 0 से 6 महीना में बच्चा था थोड़ा 1-2 वर्ड बोलता था। हो सकता है कि अभी का जो वर्ड जो है उसके अलग वर्ड होंगे, जैसे कि बा 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 का इस उच्चारण कर सकता है वो, दा या माँ गा, इस तरह से कुछ नए नए वर्ड्स और लेंगे। पहले शायद लिमिटेड वर्ड्स होंगे, बट वो इस कैटेगरी में जब वो 6 माह से 12 माह में आएगा तो उसके वर्ड्स अलग होंगे। तो आप इससे पैटर्न पकड़ सकते हैं कि हाँ बच्चा प्रॉपर ग्रोथ में जा रहा है। या और अगर हम बोलें कि जैसे कि वो बच्चा अगर माँ अगर आ गई तो माँ के द्वारा गोदी में जाने के लिए थोड़ा इशारा कर सकता है, थोड़ा और रिस्पॉन्स कर सकता है, उसको अट्रैक्ट करने का कोशिश कर सकता है कि ताकि माँ पापा उसके पास जल्दी चले जाए, तो वो एक रिस्पॉन्स कर सकता है। और ही साथ थोड़ा बहुत उसका जो फिजिकल मूवमेंट है उसका वो बोल सकते हैं कि वो रेंगना, मतलब जो हम लोग बोलते हैं उसको कि पेट के बल पे ही थोड़ा आगे बढ़ के और या खड़े होके, चूंकि थोड़ा तो अब तो थोड़ा बच्चा बड़ा भी हो रहा है, 12 मंथ तक तो कभी बच्चे चलने भी शुरू कर देते हैं, तो वो भी देख सकते हैं वो खड़ा होकर के वो कोई चीज को पकड़ने में कोई सक्षम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या रेंगते हुए कोई चीज को छूने का प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस सामान को अगर आप कोई बॉल को थोड़ा फेंक दें तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा वो बॉल को वापस लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है अपने पास में। तो ये सारा एक्स्ट्रा और मूवमेंट हो सकता है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कोई बच्चे अगर मान लीजिए उनके पास कोई नया व्यक्ति अगर आ चुका है जिनको वो पहचानता नहीं है, तो उनके प्रति उसका डिफरेंस, उसका जो स्वभाव होगा वो अलग तरीके का होगा। वो उतना जोर से हंसेगा नहीं, शायद थोड़ा सा उसको शुरुआत में हो सकता है बच्चा छोटा है तो सबके पास चला भी जाए, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको एक सेंस ऑफ फीलिंग हो जाता है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा बाहर के लोग हैं, तो उनके साथ में थोड़ा बहुत उसका अटेंशन डिफरेंट हो सकता है। बच्चा को अगर कुछ ना कहना होगा तो वो इशारा कर सकता है ना, या सिर हिला सकता है कि नहीं मैंने नहीं करना है, इशारा कर सकता है, या हाँ के लिए भी इशारा कर सकता है। ये सब मूवमेंट एक्स्ट्रा हो सकता है, भाषा के टर्म में विश्वास उनका बढ़ सकता है। आप इन सारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें, आप देखें कि वो बच्चा कैटेगरी में, ये जो कैटेगरी हमारा 6 to 12 मंथ्स का, अगर ये सारी चीज को फॉलो करता है देन इट्स ओके, देन अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब चीज में कुछ कमी रह रहा है तो थोड़ा उनके प्रति आपको अगेन सेंसिटिव होना पड़ेगा, जो हमारा मुख्य रूप से हमारा जो कहना है। अब फिर थोड़ा हम लोग अगर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बच्चे का अगर उम्र का बात करें अगर 13 से 18 माह का, तो क्या होता है कि चित्र में कोई अगर पिक्चर में अगर हम कोई चीज अगर फोटो रख दिए बच्चे के सामने और उसको अगर बता दिए कि बच्चा ये एप्पल है या कोई और चीज है, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा उसको पहचानना शुरू कर देता है उस समय में, उस उम्र में आने के बाद 13 से 18 महीने में। साथ ही साथ कई जो उसके जो वर्डिंग्स तो भाषा जो थे उसके, जो पहली बार जो थे स्वरूप 1-2 वर्ड बोल रहा था सपोज, नेक्स्ट टाइम आया तो 3-4 तरह के अलग अलग वर्ड्स को बोलना शुरू कर सकता है। नाउ अभी ऐसा होगा इस उम्र में कि वो 8 से 10 वर्ड भी बोल सकता है, या उससे कहीं ज्यादा शब्द भी समझ सकता है या बोल सकता है, या बात करने वाले पे कोई व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उसके प्रति बच्चा ध्यान दे सकता है कि मुझे कहाँ से आवाज सुनने को मिल रहा है, मुझे कहाँ से ये करना है। साथ ही साथ फर्श में अकेले अपना बैठ के भी कुछ खेल सकता है, और थोड़ा चीजों को खींचना, कुछ चीज को पुश कर सकता है अपने हाथों से लेकर के, कुछ छोटा छोटा चीज को कोशिश करेगा कि उसको फेंक दें, कुछ चीज को फेंकना पसंद करता है। जैसे कि आप देखते होंगे कई बार किचन के जो बहुत सारे आइटम्स हैं अगर वो नजदीक में रखा रहेगा तो बच्चा उसको फेंकना शुरू कर देता है, या ग्लास हुआ या कोई कटोरा मिल गया उसको, तो ये सब के एक्टिविटी उसमें आना शुरू हो जाता है। थोड़े थोड़े अगर आपका घर सीढ़ी का घर है तो बच्चे धीरे धीरे अपने सहायता के साथ, अपने एफर्ट के साथ सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर देता है और बिना किसी मदद के चलना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो 13 से 18 महीने कैटेगरी में आ चुका है। तो ये सारा कैटेगरी को आप देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि क्या इन सारा चीजों पे अलग अलग तरीके से बच्चा मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मूवमेंट कर रहा है, इन सारी चीजों को फैक्ट रूप में अगर देख रहा है तो दैट इज ग्रेट, वो बच्चा हमारा सही तरीके से डेवलप हो रहा है। फिर हम थोड़ा आगे अगर बात करें, अगर
19 से 24 माह का जो बच्चा हमारा है, तो वो मैं कह रहा हूं कि दो शब्दों के वाक्यों को बोल पाना, जैसे कि पापा चल इस तरह से बोल सकता है, या कुछ और भी उसके साथ में खिलौने के नाम उसको ध्यान में आ सकता है और शब्द उसको नॉलेज हो सकता है। साथ ही साथ कभी कभी बच्चा गुस्सा आ जाएगा। उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं अभी अगर मोबाइल बच्चे को नहीं देते तो क्या होता है, कभी कभी वो चिड़चिड़ापन उसको लगने लगता है, लेकिन हमें देना नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो या नकल कर सकता है किसी के बातों का, किसी के फैक्ट्री का, और कुछ से कुछ अपने हाथों से चम्मच से खाने का प्रयास कर सकता है बच्चा इस समय में, बाहों को रख सकता है। और एक छोटा छोटा जो हमारा कुछ एक्टिविटी होता है हमारा डेवलप खिलौने जैसे, जिसमें कि हम अलग अलग लेयर्स पे कुछ घर बनाना है, मान लीजिए मीनार टाइप का बनाना है, तो उसको ऊपर में बना करके एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, तीसरा रख करके वो खड़ा कर सकता है मीनार को। ये सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और खेल के दौरान उसको जो है दूसरे के व्यवहार को भी अनुकरण कर सकता है, और समस्या को हल, कोई भी समस्या उसके पास अगर आता है थोड़ा सा वो हल करने को सोचेगा कैसे होगा, कोई आइडिया आ गया कुछ उसके मन में, तो बच्चा थोड़ा डेवलप कर सकता है। देन अगर हमारा नेक्स्ट कैटेगरी अगर देखें तो हमारा 25 महीना से लेकर के लगभग 36 माह तक का हमारा एक समय है। वो कैटेगरी बच्चों का जो है वो थोड़ा और उसके आगे ऊपर का बात बताता है कि जो उसके पास अटेंशन होगा थोड़ा और बढ़ सकता है, बच्चा थोड़ा ध्यान दे सकता है। अगर आप कुछ चीज के लिए उसको बोलें कि बेटा बेटी बैठो, खेलना है, कुछ करना है, तो सकता है लगातार 2-3 मिनट तक वो बच्चा वो देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, उस चीजों को, एक्टिविटी को देख सकता है। देन कुछ कुछ और वाक्य को बना सकता है, वाक्य का प्रयोग करके 4-5 शब्द से बना सकता है। छोटे छोटे सवाल पूछ सकता है आपसे, आपके घर परिवार में जो भी दादा दादी हैं, बाबा बा हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरी बेटी उदाहरण के तौर पे अभी वो लगभग में 2 साल और करीब 5 महीने की लगभग है, तो कई बार पूछती है अपने बाबा से, बाबा ये क्या है, ये क्या है, बाबा ये क्या है, तो वो क्यूरियोसिटी उस बच्चे में जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे का ग्रोथ भी है, सही तरीके से हो रहा है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए इतना समय आने के बाद भी अगर वो किसी से क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, किसी से पूछ नहीं पा रहा है, तो शायद उसकी वो जो थॉट की जो शक्ति है थोड़ी कमी है। आप उनको कुछ चीज को ट्रिगर कर सकते हैं, उसको डिफरेंट चीज उसके सामने लेके दे सकते हैं, ताकि वो उन सारी चीजों को लेके उसके मन में कुछ सवाल चलेगा जिसके कारण से आपसे वो पूछ पाएगी। साथ ही साथ कुछ काम में नकल कर सकती है, या आप अगर कुछ बोले छोटे उस बच्चे को भी कि कुछ घर से कोई पहचान का चीज, जैसे कोई आलू लेकर के आओ, तो बच्चा आलू ले सकता है, आपको दे सकता है। और जैसे कि अगर कुछ बदमाशी कर लिया तो जानबूझ के पता चल गया कि, तो थोड़ा शर्म भी करेगा कि हाँ उसको समझ में आ रहा है कि हम बदमाशी कर रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट एक्शन में अपना रिस्पॉन्स कर सकता है। और जैसे कि पानी पीना है तो वो पानी पी सकता है अपने आराम से अपने ग्लास के साथ में। फिर से जो कुछ पेंसिल्स वगैरह लेकर के भी कुछ एक्टिविटी बनाने का कोशिश कर सकता है, उदाहरण के लिए वो जो बच्चा है इस प्रकार का। तो ये सारा चीजों से लगभग आप पकड़ सकते हैं कि वो बच्चा जो है सही तरीके से ग्रोथ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये सारा चीज जो कि 0 से 3 वर्ष का जो समय है, अब अगर हम देखेंगे तो सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि आप इस समय में बच्चे स्कूल तो जाते नहीं है, तो उनके पास एक ही प्लेस है जहाँ पे वो घर, जहाँ पे वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे एक दूसरे से। जितने लोगों से साथ में उनका लगाव होगा, उनका जो सामाजिक भावनात्मक विकास उनका हो सकता है, चाहे वो मोटर का डेवलपमेंट हो सकता है, चाहे उसका भाषा के बारे में डेवलपमेंट हो सकता है, चाहे वो संज्ञात्मक या संख्यात्मक की हम बात करें तो वो डेवलपमेंट बच्चे का ये सबसे क्रूशियल समय है। और अगर थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, अगर हम तो 3 साल के बाद अगर बढ़े, तो हम बच्चे को बोल सकते हैं कि वो बच्चा जो है एक अंक को समझ सकता है। कौन सा अंक अगर आप इशारा कर दें, या उसको अगर आपके पास अगर 1 2 3 का अगर है, तो माइट भी वो बच्चा आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है कि 1 किसको बोलते हैं, 2 किसको बोलते हैं, 3 किसको बोलते हैं। चित्र में अगर आप कोई भी देख रहे हैं, अगर कोई फल है, अगर आप उनको बताएंगे तो डेफिनेटली वो बच्चा पिक कर लेगा ये, या पूछेगा आपसे बच्चा। जैसे कि मेरी बेटी अगर सपोज इसके थोड़ा सा इस कैटेगरी छोटी है, जबकि फिर भी वो पूछती है अपने भाई का बुक देखे, पापा ये क्या है, पापा ये क्या है। तो उसको क्यूरियोसिटी है, और जो जिस चीज को वो अच्छे समझ गई है, जैसे छाता पता चल गया तो आराम से बोलेगी ये छाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज सेट हो चुका। क्योंकि पिक्टोरियल टूप में बच्चे ने उस चीज को लर्न कर लिया कि ये पिक्चर उसका है, भले उसे पढ़ने नहीं आता, बट उसको पता है पिक्चर के रूप में कि ये चीज ये पार्टिकल है। तो
साथ ही साथ कुछ अपना फीलिंग को बच्चा एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो गुस्सा होगा, चाहे वो उसको कुछ मन में उदास हो गया या कभी डर हो गया तो बोलेगा मुझे डर लग रहा है। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को घर में हम लोग बात करते, कभी सोता नहीं है, कभी ऐसा परेशान करता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि बच्चा सो जाओ, भूत आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये डेवलप हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि वो इस फीलिंग को भी एक्सप्रेस कर सकता है एज ए पेरेंट्स आपको साथ में। साथ ही साथ कागज को फाड़ सकता है। ये मोटर डेवलपमेंट आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं उस बच्चे में, कि पहले क्या होगा, बच्चा था तो कागज को फाड़ नहीं पाएगा, मगर इस कैटेगरी में आने के बाद, लगभग 3 साल के लगभग कैटेगरी में आने के बाद, बच्चा दोनों उंगली से पकड़ करके या दोनों हाथों से पकड़ करके पन्ने को फाड़ सकता है। तो वो एक उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा जब बॉल पकड़ता है तो चूंकि उसमें पूरे हाथ से पकड़ना पड़ता है, और जब पन्ना फाड़ना होता है तो उसको थोड़ा एक उंगली का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उंगली का मतलब हो गया कि बहुत महीन वाला काम करना शुरू कर दिया। तो इसलिए उसको हम बोल सकते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। और जो बॉल को पकड़ रहा है बच्चा, तो वो एक मोटर डेवलपमेंट का पहला चरण है, जो कि उतना फाइन नहीं है। तो हम ये एक एग्जाम्पल से इसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ और नए नए वर्ड्स बच्चा सीख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। मैं थोड़ा आज चूंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, इसलिए आज मैं थोड़ा इन्हीं पर फोकस कर रहा हूँ कि 0 to 3 years का जो कैटेगरी है, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। और आपके पास अगर आप बच्चे के माता पिता हैं, सबसे क्रूशियल समय है। आप उनके बच्चे के दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जो भी उनके साथ में रह रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि समय में आप उनको बच्चे को ऑब्जर्व कर पाए, देख पाए और समझ पाए। अब है कि क्या चीज से आप समझ पाएंगे कि बच्चा शायद जो हमारा लेवल था, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए ही दिए, प्लस साथ ही और क्या क्या और क्षमता है जो कि डेवलप होता है, अगर हम उसके बारे में समझ पाए तो मैं बताऊं। जैसे कि कुछ कुछ एग्जांपल के तौर में, अगर शारीरिक अक्षमता की बात करें तो ये हो सकता है कि बच्चा सेरेब्रल पैल्सी का शिकार हो सकता है, या बौनापन हो सकता है। कैसे अब पता चलेंगे उसके लक्षण, उसका क्या हो सकता है? तो लक्षण ये हो सकता है कि मतलब, और सामान्य मांसपेशियों की मुद्रा, मतलब मांसपेशी जो है पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आप समझ जाएंगे कि थोड़ा उसका उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है उसके मांसपेशी में। बोलने में जो है स्पष्ट उसका आवाज नहीं आएगा, स्पष्ट उसका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं, मतलब क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स नहीं रहेगा। माँ को दूध पिलाने के टाइम में भी लगेगा कि बच्चा जो है बहुत अच्छे से खींच नहीं पा रहा है, उसको डिफिकल्टी महसूस हो रही है, आप ये समझ सकते हैं। और किसी अंग का किसी भाग का अभाव होना, ये भी हो सकता है इस रीजन में, ऐसा समझ सकते हैं आप। फिर आप और एक दूसरा देख सकते हैं, दृष्टि दोष बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो भी चीज है वो हम लोग, जो हमारा इंद्रिय है उसी से आपको देखना पड़ेगा। तो इंद्रिय में हमारा क्या है, जैसे आंख है तो आंख से हम देखते हैं, तो ये पता चलेगा। दृष्टि दोष इससे समझ में आएगा कि बच्चा हो सकता है कोई चीज बहुत सारा, जो आपके आंख के सामने कुछ चीज मूवमेंट हो रहा है तब भी उसको पकड़ नहीं पा रहा है, आइडिया लग नहीं पा रहा है। एक आंख दूसरा से सकता है, अलग हो सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। या खिलौनों चित्र को जो है बहुत एक जैसा मैं देख नहीं पा रहा है, हो सकता है बहुत नजदीक देख लिखना पड़ रहा हो, ये हो सकता है। तो आप इससे समझ में आपको आ जाएगा कि बच्चे का जो आंख में है थोड़ा कुछ इश्यू हो सकता है, तो आप सीरियसली उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। देन सुनने का एक जो है हमारा जो एक इंद्रिय है, सुनने, जो कान भगवान ने दिया है हमको, सुनना उसका हम लोग का मकसद है। तो आप जैसे कि बच्चा अगर प्रॉपर मूवमेंट नहीं दे रहा है, आपको लग रहा होगा कि उसको दर्द हो रहा है, या दूर सुनने की कोशिश करेगा, या हो सकता है कि बहुत ज्यादा कोई आवाज देने के बाद वो रिस्पॉन्स बच्चा करे, तो आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ बच्चा हो सकता है शायद उतना अच्छा सुन नहीं पा रहा है, क्यों इतना रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। जब आप एक दूसरे से जब लुका छिपी जैसा खेल करेंगे, उसको आवाज लेकर के, बाबू बच्चे का नाम लेकर के, हो सकता है फिर भी आपको रिस्पॉन्स ना करे, तो आपको समझ में आ सकता है कि ओके ये एक इशू हो सकता है। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इस चीज को लेकर के। देन उसका जो बोलने और भाषा की क्षमता है, जो उसका मैं बताया कि जो हमारे पास अब कोई बच्चा मान लिया 2 वर्ष तक चला गया और तब भी कोई वर्ड अगर उसके मुंह से अगर नहीं निकल पा रहा है, कोई शब्द अगर नहीं बोल पा रहा है, तो आपको डेफिनेटली सोचना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा क्रिटिकल चीज है, क्योंकि उसको ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा है, या कोई उसके अंदर में कुछ ऐसा दिक्कत है जिस कारण से वो शायद समझ नहीं पा रहा हो सकता है आपकी बात। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट शारीरिक अक्षमता आप बोल सकते हैं। ये अभी तक तो मैं बताया आपको। फिर अब है कि बौद्धिक कठिनाइयां क्या हो सकता है। तो आप जैसे कि देखते हैं कि ऑटिज्म, जिसको हम आजकल के समय में एक ये भी एक बहुत क्रूशियल इश्यू है बच्चों के केस में, खास करके बच्चा जो है बहुत बड़ा हो जाता है तब भी वो छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करता है, थोड़ा वो
हम लोग उसको बोल सकते हैं मंद, उसका जो सोच है, बुद्धि जो है उस कैटेगरी का नहीं हो पाता है जिस कैटेगरी का उसको होना चाहिए। सिर को बार बार पीटता रह सकता है, कोई एक चीज दांत को काटते रहेगा, कोई एक्टिविटी कर सकता है, या खिलौने के साथ एक ही तरह का एक्टिविटी करता रहे, खिलौना क्यों खेलता रहेगा। तो ये चीज से समझ सकते हैं कि बच्चा जो है कहीं ऑटिज्म का शिकार तो नहीं हो रहा है, कहीं उसे इस तरह की समस्या तो नहीं हो रही है, वो आपको अब देखना पड़ेगा। कोई चीज को रिस्पॉन्स करने में धीमा होना, कोई चीज का, जैसे कि अगर जो भी बच्चा का जो भी हम लोग का स्टेप है, क्रूशियल स्टेप, चाहे वो बोलेंगे तो रेंगना, चाहे वो घुसकुनिया देना, मतलब अपने घुटनों के बल पे चलना, या कोई इसको खड़ा होना या बैठना, हर एक्टिविटी जो बच्चा का बहुत काफी क्रूशियल है। अगर कुछ में भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा लेट हो रहा है, तो आप मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड को भी देख सकते हैं। वहां पे बहुत सारे एक्टिविटी बने रहते हैं, बहुत सारा एक्टिविटी का स्टेप दिया रहता है कि इतने समय में बच्चा क्या करेगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये टूल आप देख सकते हैं कि क्या वो टूल के हिसाब से बच्चा फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपके पास नहीं मिला है तो डेफिनेटली आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जिसको अगर नहीं मिला है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, डेफिनेटली आप हमें संपर्क करिए, हम लोग मदद करेंगे ताकि उसके पास पहुंचे, क्योंकि वो उस टूल के माध्यम से घर के लोग भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन अगेन, ध्वनि की कमी, सक्रियता का शिकार होना, सीखने में डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने में थोड़ा कोई बच्चा जो है तो नहीं पढ़ पाता है, डिस्ग्राफिया, सीखने में असमर्थता इसको बोल सकते हैं। मैं इसका डिटेल नहीं बता रहा हूँ, जस्ट अभी। देन रक्त विकार संबंधित भी समस्या आ सकता है, तो कि थैलीसीमिया, एक झारखंड के भी कुछ कुछ जगहों में ऐसा देखा गया है, कुछ कुछ जगह में रिसर्च बोला जाता है। और जैसे कि नाक, मुंह, मसूड़ों से खून बहना हो सकता है, और जोड़ में दर्द रहना, जकड़न होना, उसका आप पकड़ सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया, ये भी एक यहाँ पे काफी देखा गया है, जैसे कि हाथ और पैर में दर्द रहना, सूजन रहना, उसके सिम्टम हो सकते हैं। एनीमिया में थकान जैसा उनको महसूस हो सकता है। और भी ये सारी चीजें के आप से आप पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या ये सिनेरियो है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे आप उसके पास जा सकते हैं। तो अब है कि इसके लिए एक तो हमारा जो गवर्नमेंट का जो प्लेस है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है आंगनवाड़ी सेंटर। अगर चूंकि कम से कम हर महीना में एक बार बच्चा जरूर जा रहा होगा, और ऑलमोस्ट आई थिंक अगर 6 माह से 2 साल का बच्चा है तो उसको THR मिलने के लिए मुझे लगता है कि जो माता जाती होगी आंगनवाड़ी सेंटर, तो जरूर उसके पास उसको बच्चे को लेके जाती होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसके पहले का भी जो समय है जब वो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, आई मीन लैक्टेटिंग मदर, तब भी वो 6 महीने जब वो जाती होंगी अपने सेंटर पे, तो डेफिनेटली अपने बच्चे को लेके जाती होगी। आंगनवाड़ी सेविका अगर थोड़ी सी शार्प है, अगर लग रहा है उसको कि ऑब्जर्व करना है, तो वो ऑब्जर्व कर सकती है उस समय में कुछ ऐसे बच्चे को, क्योंकि उसके पास एक ही बार बहुत बच्चा तो नहीं जाएगा, आई थिंक मैक्सिमम 4-5 बच्चा ऐसा केस हो सकता है, तो उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए कि ऐसा बच्चा कोई अगर है तो इमीडिएट कैसे हम उसको रिस्पॉन्स करें। अगले आने वाले जो अगला स्टेप उनके ऊपर के जो पदाधिकारी है तो उनको सूचना दे, बताएं, अवगत कराएं, या साथ ही साथ पेरेंट्स को बताएं कि कैसे आप उनको डिफरेंट स्टिमुलेट से उसको मदद कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, ताकि बच्चा वो बेटर हो सके इसके लिए। तो ये एक चीज हमारा ये है जो हमारा एक हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारे परिवेश के लिए। तो मैं इन सारे सिम्टम को जो मैं बताया अभी तक, जो बहुत सारे जो पैटर्न्स हैं, उस पैटर्न को आप चेक कर सकते हैं और सिम्टम को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी लगता है, कुछ इश्यू अगर है, एक तो ये है कि आप आंगनवाड़ी सेंटर निकटतम जो भी है आप उनको शेयर करें, बताएं। अगर या सेविका खुद अगर ट्रैक कर पा रही है, देख पा रही है, दैट इट्स वेरी गुड। नहीं ट्रैक कर पा रही है, अगर आप मेरे वीडियो को सुन पा रहे हैं, आपके आसपास कोई बच्चा सा दिख रहा है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं पर्सनली, हमारे इस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, हमारे मैसेज के बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमारा कई जगह कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहता है, आप हमसे भी बातचीत कर सकते हैं। और अगर जैसे कि आप रांची में अगर रहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे एक दीपशिखा एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आप उनको रेफर भी कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे स्पेशली इस तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। और वो महिला बाल विकास विभाग से वो जुड़ा हुआ भी है, संलग्न भी है, जुड़ा हुआ भी है। तो मैं जस्ट इतना बताया आप लोगों के लिए आज के लिए, ताकि एक लगभग आप ब्रीफली मैं समझा सकूं आप लोग को कि एक सिम्टम क्या था और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आप डेफिनेटली आप समझ पाए होंगे कि हमारे आसपास कहीं ना कहीं इस तरह के बच्चे हो सकते हैं, तो हमें उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, स्पेशल ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ लास्ट मैं बताना चाहूँगा कि मैं हूँ माधवेश, मेरा नाम माधवेश है और मैं एक माधवेश फाउंडेशन संस्था का डायरेक्टर भी हूँ। और हमारा माधवेश फाउंडेशन का हमारा मिशन है कि हम 10 लाख
बच्चे को मदद करें, उनके बच्चे के परिवार को मदद करें, विशेष रूप से उनके माता पिता या अभिभावक को मदद करें। उनके इस तरह के सिम्टम्स है या बच्चे के अन्य अदर चीज जैसे कि चाइल्ड ग्रोथ मॉनिटरिंग का मैं बात कई बार मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, बताता रहता हूँ कि अगर जब भी कहीं दिक्कत है सॉरी, तो मैं उसको समझ पाऊँ, देख पाऊँ और मैं मदद करूंगा ताकि आपको उस जगह तक कैसे पहुंचा सकूं। विथ सपोर्ट ऑफ इवन गवर्नमेंट के साथ हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, या नहीं भी अगर हो पाता है तो और क्या कर सकते हैं, ताकि हमारे आसपास कुछ बच्चे ऐसे हों जो कि या तो कुपोषित हों, या आज तो मैं बात किया विशेष रूप से दिव्यांग प्रोटोकॉल के ऊपर में, तो दिव्यांग प्रोटोकॉल से रिलेटेड अगर कुछ भी अगर आपको दिख रहा हो तो डेफिनेटली, तो मैं जो 3 स्टेप बताया भी था जो इस आर्टिकल में था एक तरह से या इस डॉक्यूमेंट में था, पहला जांच, दूसरा है कि लगातार हमको देखते रहना है, तीसरा में रेफरल करना है जो कि मैं बता चुका हूं कि यहाँ का भी क्या एग्जाम्पल है। साथ ही साथ मेरा नंबर है 9934583208। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा ऐसा है जो कि दिख रहा है इस प्रकार का है और आप लगता है कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, डेफिनेटली आप मुझे संपर्क करिए और मैं आपको हर कदम पर साथ देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लाइव कंटेंट। धनंजय शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बीना चौधरी मामा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आशुतोष विश्वकर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि शायद जो नॉलेज है आप मेरे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो भी हमारे इस तरह के लोग अगर आपके आसपास हों शायद वो जान पाए तो हम लोग कुछ उनकी मदद कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, जोहार।